वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में इमरान खान आज खिताब करेंगे। 2 रोज़ा कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में साबिक़ दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। जी आपको बताते चले, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का वज़ीर आला हाउस में होने वाली तकरीबात में शिरकत न करने का फैसला। पार्टी जराये के मुताबिक PTI की अरकान असम्बली गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीबात में शिरकत होंगे, जबकि बतौर एहतजाज वज़ीर आला हाउस में होने वाली बात में शिरकत नहीं करेंगे। PTI के अरकान असम्बली वज़ीर आला बलोचिस्तान और तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान के बयानात और हुकूमती फैसलों में मुशावरत न करने पर वज़ीर आज़म को आगाह भी करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, 50 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, आज से 50 साल से जायद उम्र के अफराद किसी भी करीबी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। मोमन खसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान का समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान में कहना था कि वैक्सीन के लिए जाते हुए अपना शनाख्ती कार्ड और फ़ोन साथ रखें। 40 से 50 साल की उम्र के अफराद 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन कराएं और हिदायत का इंतजार करें। बैठो। दूसरी जानिब भारत में आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाबंदी अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लगाई गई है, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। जी आपको बताते चले, फवाद चौधरी ने कहा है, पाकिस्तान में भी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। कोरोना से मुताल्लिक सख्त इक़दाम के लिए तैयारियां जारी हैं। वाज़ेह रहे कि भारत में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 3.5 लाख के करीब कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि हलाकतों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में कोरोना से अब तक होने वाली हलाकतों की तादाद मजमूई हलाकतों की तादाद 2 लाख से तजावुज हो चुकी है, जबकि मुतअद्दिद रियासतों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। दूसरी जानिब असद उमर ने कहा, गुज़िश्ता रोज 1 लाख से जायद अफराद वैक्सीनेशन की गई है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुश आइन है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी आगाह कीजिएगा। जब तक आपको अपडेट करते चलें, असद उमर ने कहा है, गुज़िश्ता रोज 1 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुश आइन है। आपको अपडेट करते चलें, वजीर असद उमर ने कहा है, गुज़िश्ता रोज 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की गई है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुश आइंद है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 1 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुश आइंद है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। असद उमर ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज 1 साल से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुश आइंद है। आपको अपडेट करते चलें, सरबराह NCOC असद उमर का कहना है, गुज़िश्ता रोज 1 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुश आइंद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शराजी, आगाह कीजिएगा, एक दिन में कितने अफराद की वैक्सीनेशन की गई है? देखिए, असद उमर ने कहा है कि पहली बार कल जो है 1 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जो है वो की गई है और 1,17,552 अफराद की वैक्सीनेशन की जो है वो कल मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि अब तक 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन जो है उसमें भी इजाफा जो है वो खुशाइन बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को जो है
वैक्सीनेशन की तरहीब दे दी गई है और वैक्सीनेशन में जो है इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब जो है पाकिस्तान ने चाइना से भी वैक्सीनेशन जो है वो इम्पोर्ट की है। वैक्सीनेशन कैब जो है पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पाकिस्तान में बाकायदा वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। जी शराजी, ये बताइएगा कि अब तक मजमूई तौर पर कितने अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है? देखिए, मजबूरी तौर पर तो अब तक 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको जो वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी भी वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। ताहम जो दीगर लोग हैं उनके बारे में अभी तक फिलहाल जो है कोई खत्मी फैसला न हो सका, लेकिन 60 साल से जो ऊपर के अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन जारी है। और जो मीडिया के नुमाइंदे उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी वैक्सीन लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई खत्मी फैसला नहीं हुआ। ताहम जो हेल्थ के वर्कर हैं उनकी भी वैक्सीनेशन जारी है। वो जो 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग शख्सियात हैं उनको भी जो है वैक्सीन लगाने का सिलसिला बाकायदा तौर पर जारी है और उनकी वैक्सीनेशन जो है वो हो रही है। मुख्तलिफ सेंटर कायम किए गए हैं, इस्लामाबाद में, दीगर शहरों में भी सेंटर कायम किए गए जहाँ पर जो है वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। शराज अहमद शराजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि असीरी का तवील अरसा गुजारने के बाद अहले खाना और अहबाब को देखकर इत्मीनान का जो एहसास हुआ है वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। जी आपको बताते चले, ट्विटर पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा है, ए रब्बे बारी का शुक्र अदा करता हूँ जिसकी मेहरबानी से 7 माह की कैद के बाद जमानत पाकर आपके दरमियान मौजूद हूँ। इन्होंने ट्वीट में लिखा है, दरख्वास्त की है कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में अपना और अपने प्यारों का खुसूसी ख्याल रखें। नून लीगी सदर ने अपने पैगाम में अहले खाना, वुकला, पार्टी क़ियादत, सपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब आपको बताते चले, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की गिरफ्तारी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जावेद लतीफ के भाई मियां अहमद लतीफ की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में मियां जावेद लतीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। जी हां, तफसीलात के मुताबिक मियां अमजद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि CIA पुलिस का जावेद लतीफ को गिरफ्तार करने की कोई कानूनी जवाज़ नहीं। उनके खिलाफ थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जावेद लतीफ की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली से भी मंजूरी नहीं ली गई थी। कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर गिरफ्तारी की कोई कानूनी जवाज़ नहीं बनता। अदालत जावेद लतीफ को बाजियाब करने और जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हुक्म दे। जावेद लतीफ के भाई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू आज समाअत करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बज़दार ने PDM का मुस्तकबिल तारीख करार दे दिया। कहा, PDM की मनफी सियासत को अवाम ने आर पार कर दिया। नाअहल और नालायक अपोजिशन बंदगली में फंस चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे साथ लाइन पर मौजूद JNN के नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी शराजी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, PDM के हवाले से क्या कहना था वज़ीर आला पंजाब का? देखिए, वज़ीर पंजाब उस्मान बज़दार ने भी जो है खामोशी तोड़ दी है, चुप का रोजा तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि PDM की मनफी सियासत को जो है अवाम ने आर पार कर दिया। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च वालों का जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो चुका है। लाहौर में उन्होंने कहा है कि नाअहल और नालायक की पोजीशन बंदगली में पहुंच चुकी है। मैं को बताया चलूँ कि वज़ीर पंजाब में जो है PDM को खूब आड़े हाथों लिया है, खूब तनकीद के तीर जो है PDM पर बरसाए है। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शिराजा भिकर गया है। और जब से अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से राह अलग कर ली है, तो उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो टांगे है वो लड़खड़ा चुकी है और अब वो खत्म फैसला नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी जानिब कल मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास बुलाया है और सरबराही इजलास में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंडा के लाने के मुतालिक बातचीत होगी और साथ साथ जो मुल्की मजबूरी से सूरत हाल है उस पर बातचीत होगी। ताहम मौलाना फजल रहमान ने
पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी को स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में एक मतलब फिर से ये कहा है कि आपने जो फैसले किए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चाहे अलग करने की, उस पर जो है आप नजरसानी करें और हम आपकी जो है हमने दरवाजे खुले रखे हैं, अगर आप नजरसानी कर सकते हैं माफी मांग कर आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में दोबारा शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी जानिब से ये फैसला जो है खत्म पैसा सामने नहीं आया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो इसमें तबाह फिर से लड़खड़ा चुकी है। वैसे सवाल से आज बहुत बड़ा बयान जो है पंजाब की वज़ीर उस्मान बुज़दार ने कि पीडीएलपी सियासत है वो खत्म हो चुकी है, वो तारीफ हो चुकी है और अवाम ने जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मंत्री चैनल को जो है आज पार कर दिया है और नाअहल और नालायक की पोजीशन जो है बंद गली में पहुंच चुकी है। अच्छा शराजी, ये बताइएगा कि सरबराही इजलास जो हुआ है उसमें क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए हैं और किन किन अमूर पर बात की गई है? देखिए, सरबराही इजलास तो कल मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर होगा, जिसमें तमाम पार्टियों के जो रहनुमा है वो शरीक होंगे, जो सरबराह है वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था उसमें मुल्की मजमूई से सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई, जो कि 26 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर हुआ था स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद नबासी, मरियम औरंगजेब समेत जो दीगर पार्टीज है उनसे जो स्टीयरिंग कमेटी के रहनुमा है उन्होंने शिरकत की थी और इसमें ये फैसला किया गया था कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो एंड का लाया इस मुताबिक बातचीत की गई। इसके साथ साथ मुल्क की मजबूत है सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। अवामी नेशनल पार्टी और एनपी के जो फैसला किया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलग करने की, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये कहा गया था कि एक मतलब फिर से वो मुतालबा करते अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पार्टी से कि वो अपनी फैसलों पर जो है रसानी करे। वो उनके लिए हमारी राह जो है वो खुली है, वो माफी मांग कर दोबारा आ सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी जानिब से खत्मी फैसला सामने नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनपी की जानिब से। तो कल जो सरबराही इजलास है उसमें भी जो ईद के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहारीक है, लॉन्ग मार्च है, इसके साथ दिगर जो उनकी तहारीक जो है उससे पहले बातचीत होगी और खत्मी फैसले जो है वो कल किए जाएंगे। और उसके बाद जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और जो खत्मी फैसले वो कल करेंगे वो अवाम के सामने रखेंगे। जी शराज अहमद शिराजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताते चलें फिरदौस हाशी कवान का रमजान पैकेज और सब्सिडी का फायदा हर हाल तक आवाम तक पहुंचाने का आज़्म, कहा कीमतों में नाजायज इजाफा काबिल कबूल नहीं। जी हाँ, मामले खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस हाशी कवान का समाजी राबिते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहना था कि बुज़दार हुकूमत अवाम को रमजान पैकेज के तहत रिलीफ देने और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर सख्ती अमल दरामद के लिए मुतहरक है। वज़ीर आला रोजाना की बुनियाद पर आटे, चीनी और अशिया ज़रूरिया की सप्लाई और तलब का जायजा ले रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुतलका महकमों को जिम्मेदारान को कीमतों में इस्तेहकाम के लिए फ्लोर मिल एसोसिएशन से राबिते की हिदायत की है। गरा फरोशों के खिलाफ 31,000 कार्रवाइयां की गई है। 2,000 से ज्यादा मुकदमात का अंदराज 5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की इंसदाद कोरोना काबीना कमेटी ने वैक्सीन की खरीदारी की उसूली मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। जी आपको बताते चलें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत कोरोना से निपटने से मुतालिक कायमा कमेटी खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास में पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन खरीदने का उसूली फैसला किया, जिसके लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इजलास में बताया गया है कि पंजाब में जम कर बंद करने का फैसला किया गया है। अस्पतालों में इलेक्ट्रो सर्जिकल को बंद कर दिया गया है, जबकि दफातर में 50% अमला हाजिर होगा। मामले खुसूसी फिरदौस हाशी कवान ने ब्रीफिंग में बताया कि ड्रैप के रजिस्टर के गैर मुल्की कंपनियों को ओपन बंडिंग के जरिए वैक्सीन की फराहमी के लिए इकदाम की हदायत की है। इन्होंने कहा है हुकूमत पंजाब वैक्सीनेशन का अमल दुगना करने जा रही है।
दूसरी जानिब आपको बताते चलें, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पंजाब में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग बढ़ने पर सूबे भर में ऑक्सीजन सिलेंडर मुतलका एशिया के जहीरा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हाँ, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम के मुताबिक सिलेंडर्स और मुतलका अशिया को जखीरा करने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन रेगुलेटर्स और नेजल कनोला की जखीरा अंदोजी करना कानूनन जुर्म होगा, जिसके बाद इसके खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मुतलका अशिया को जखीरा करने पर पाबंदी का इतलाक फौरी होगा, जो 2 माह तक लागू रहेगा। यहाँ पे आपको आम खबर से आगाह करते चलें। मरियम नवाज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती है तो हुकूमत आज खत्म हो जाती है। 22 करोड़ अवाम के मुकदमे पर मुस्लिम लीग नून समझौता नहीं कर सकती। जान मुश्किल में डालकर हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं। हुकूमत अब सियासी शहीद नहीं बन सकती। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा, क्या कहना था मरियम नवाज का नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात के बारे में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का साथ देती तो हुकूमत के दिन चले गए थे, हुकूमत ज्यादा दिन जो है वो नहीं चल सकती थी, मगर जो है पीपल्स पार्टी ने जो है वो मुफाहमत की पॉलिसी की बजाय अपने जाती मफादात को तरजीह देते हुए जो है वो बगावत की है। जो पार्टी में मुख्तलिफ लोग जिस तरीके से PDM को चला रहे थे, पीपल्स पार्टी ने इस तरीके से साथ नहीं दिया। इस मौके पर मरियम नवाज ने जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, उस पर शदीद तनकीद करते हुए मरियम नवाज का यही कहना था कि ऐसी हुकूमत नहीं देखी कि वजीर आजम ऑफिस का इस्तेमाल करके लोगों को कह रहे हैं कि इन पर दरखास्तें दायर करें, इन्हें पहले गिरफ्तार करें, बाद में हम बताएंगे कि इनके खिलाफ क्या मुकदमा जो है वो दायर किए जाएंगे। जबकि मरियम नवाज का यही कहना था कि जस्टिस काजी ईसा फाइज केस जो फैसला आया है उनके खिलाफ होने वाली ज्यादतों की शदीद अल्फाज में हम लोग मजम्मत करते हैं कि उन्हें सिर्फ एक फैसले की सजा दी जा रही है। जबकि मरियम नवाज का यही कहना था कि आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर हुआ, कल मुख्तलिफ और लोगों के ऊपर होगा। हुकूमत जो है वो इंतकाम का निशाना बना रही है सिर्फ इस वजह से जो लोग उनका साथ नहीं दे रहे। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि भाई पहले गिरफ्तारियां की जाती हैं, फिर सोचा जाता है कि इनके ऊपर कौन कौन से मुकदमा जो हैं वो दायर किए जाएं। जी अच्छा मखदूम, ये बताइएगा कि जैसे मरियम नवाज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती है तो हुकूमत आज खत्म हो जाएगी, तो कल तो PDM का इजलास भी होने जा रहा है, तो क्या ANP और पीपल्स पार्टी शामिल हो रही है इस इजलास में? जी बिल्कुल, जिस तरह मरियम नवाज की तरफ से कहा गया है कि भाई अगर PDM के जो नैरेटिव था उसमें पीपल्स पार्टी साथ देती तो जो है वो हुकूमत इस्तीफों के मामले में, जबकि दूसरी जानिब देखा जाए अगर पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व किया जाए तो जो है वो नुकसान, अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वो अपना चेयरमैन लाने की कोशिश की, वहां पे नाकाम हुए। वो जो है अपोजिशन लीडर जो इसमें चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपना अपोजिशन लीडर जो है वो बनवा गई है। इस सारे मामले को अगर आप सिनेरियोस को देखें तो इसमें जो सबसे अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि ना उनकी पंजाब में जो है वो हुकूमत है ना किसी और सूबे में। जबकि इसके मुतबादिल देखा जाए पीपल्स पार्टी जो है इस टाइम वो सिंध में हुकूमत उनकी है और वो जो है अक्सरियत भी उनकी है। तो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इनका यही मौकफ है कि हम जो है वो जमहूरियत को परवान चढ़ाएंगे और हमारी कोशिश ये है कि कोई तीसरा तरीका अख्तियार ना किया जाए। जबकि मुस्लिम लीग नून का शुरू से ही मौकफ रहा है कि भाई इस्तीफे दिए जाएं, इस हुकूमत को जो है वो इस पे प्रेशर अब बिल्डअप किया जाए
ताकि ये जो है वो हुकूमत अपना 5 साल मुकम्मल ना कर सके। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी पीपल पार्टी के बहुत से जो रहनुमाज हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत की जो पटड़ी है वो मजबूत हो, लेकिन कुछ अनासर जो है वो इसके खिलाफ है। वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हर आने वाली हुकूमत को जो है वो टार्चर किया जाए, लेकिन हम हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर शदीद तनकीद करते हैं, लेकिन इस्तीफों के मामले में हमारा जो है वो डेडलॉक बरकरार रहेगा। और हम जो है हमारी जो जिस तरीके से हम लोगों ने माजी में कुर्बानी दी जमहूरियत के लिए, हम ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। जी बहुत शुक्रिया। मखदूम हलीम कुरैशी आगाह कर रहे थे। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया, मजीद 201 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 17,530 हो गई। कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 8,10,231 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से पंजाब में 8,224, सिंध में 4,624, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 3,201, इस्लामाबाद में 675, बलोचिस्तान में 233, गिलगित बल्तिस्तान में 105 और आजाद कश्मीर में 468 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,292 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 7,04,494 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 5,214 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब कोरोना केसेस में इजाफा। कराची के जिला वस्ती के 4 टाउन्स के रिहायशी यूनिट्स में 11 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जी, डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला वस्ती के 4 टाउन्स गलबर्ग, नाउथ कराची, लियाकताबाद और नाउथ नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पॉइंट्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से हॉटस्पॉट एरियाज में निशानदेही पर लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी, जबकि इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। मुतासरा इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ दूसरी जानिब आपको बताते चलें, साबिक एमएस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी डॉक्टर खालिद ईद के खिलाफ तहकीकाती टीम कायम कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहकीकाती टीम डॉक्टर खालिद से अस्पताल के फंड्स और मैनेजमेंट से मुतालिक तहकीकात करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी की इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के जो साबिक एमएस हैं डॉक्टर खालिद रंधावा, उनके खिलाफ तहकीकाती जो टीम है वो कायम कर दी गई है। और तहकीकाती टीम डॉक्टर खालिद रंधावा से अस्पताल के फंड और मैनेजमेंट से मुतालिक तमाम तर जो तहकीकात है वो करेगी और उसका आज से जो है वो बाकायदा तौर पर इसका आगाज भी किया जाएगा। तहकीकाती टीम जो है वो साबिक एमएस डॉक्टर खालिद रंधावा से मुतालिक तहकीकात करके 10 रोज के अंदर जो जामे रिपोर्ट है वो मुकम्मल करेगी। और रिपोर्ट जो है वो तहकीकाती टीम अपनी जानिब से सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब जो है उनको ये अरसाल करेगी, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से तहकीकात के हवाले से 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी का जो नोटिफिकेशन है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। जबकि साबिक एमएस डॉक्टर खालिद रंधावा जो है वो इससे कबल ही RIU रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी से जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट हासिल की है और उनके ऊपर संगीन इल्जाम जो है वो आयद किए गए हैं, जिसके बाद ये तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील देने का पंजाब के महकमा पंजाब जो है सेक्रेटरी हेल्थ उनकी जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर इसका आगाज किया गया था। और अब तहकीकाती टीम जो वो तश्कील दे दी गई है और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने 10 रोज के अंदर इसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी हदायत की है कि फौरी तौर पर इनकी जो रिपोर्ट है वो तलब की है। और इस हवाले से जो इनके आइंदा का जो लाएमल होगा वो तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के बाद ही किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब लाहौर का 130वां कदीम और तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब बंद कर दिया गया। वाल्टन एयरपोर्ट के शुमार एशिया की कदीम तरीन एयरपोर्ट्स में होता है।
जी आपको बताते चलें, जराये के मुताबिक विफाकी काबीना ने वाल्टन एयरपोर्ट बंद करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद लाहौर का कदीम और तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वाल्टन एयरपोर्ट का शुमार एशिया के कदीम तरीन एयरपोर्ट्स में होता है। जंग अजीम दोम के वाल्टन एयरपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। 1962 तक वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर का पहला सिविलियन एयरपोर्ट था, जबकि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वाल्टन एयरपोर्ट इस्तेमाल किया करते थे। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां इस्लामाबाद थाना सब्जी मंडी के नए तैनात SHO मोहम्मद अशरफ कमांडो ने अपना खुद साख्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक तमाम रेस्टोरेंट्स, तंदूर भी मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिए गए। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक कानून के रखवाले ही अपना खुद साख्ता कानून बनाने लग गए हैं। इस्लामाबाद थाना सब्जी मंडी के नए तैनाती SHO मोहम्मद अशरफ कमांडो ने अपना खुद साख्ता नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक तमाम रेस्टोरेंट्स, तंदूर भी मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स में पार्सल सर्विस भी बंद करवा दी है। रमज़ान मुबारक में अवाम सहरी और अफ्तारी के लिए परेशान अवाम का कहना है कि ऐसी काली भेड़ियों से निजात दिलाया जाए। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां थाना रत्ता अमराल की हदूद हजारा कॉलोनी में बीवी को तेज धार आले से मुबैना तौर पर कत्ल करने वाला कातिल मुद्दई बन गया। मकतूला के कत्ल का इल्जाम निशई भाई पर लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जी तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी थाना रत्ता अमराल की हदूद हजारा कॉलोनी में बीवी को तेज धार आले से मुबैना तौर पर कत्ल करने वाला कातिल मुद्दई बन गया। थाना रत्ता अमराल पुलिस इस पुरइसरार तौर पर खामोश सलावर खान नामी शख्स पर मकतूला के वर्सा ने इल्जाम आयद कर दिया। CPO रावलपिंडी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, पाकिस्तान के मारूफ संगीतराज आर्टिस्ट और फोटोग्राफर फकीर सोलंकी ने बलोचिस्तान रियासत में कायदे आज़म के साथ बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कदर मुजस्समा तैयार कर लिया। पाकिस्तान के मारूफ संगीतराज आर्टिस्ट और फोटोग्राफर फकीर सोलंकी ने बलोचिस्तान ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी के साथ बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कद आवर मुजस्समा तैयार कर लिया है। फकीर सोलंकी की जानिब से रेजिडेंसी के एक और अंदरूनी मुकाम पर भी बानी पाकिस्तान का पत्थर का पोर्ट्रेट तराशा जा रहा है। दूसरी जानिब कौमी खवातीन क्रिकेटर्स की सलाहियतों को निखारने के लिए कराची में PCB वुमेन विंग की जानिब से तरबियती कैंप का इनेकाद। जी चीफ सेलेक्टर उरूज मुमताज का अपने बयान में कहना था, कराची में लगे कौमी खवातीन क्रिकेटर्स के तरबियती कैंप के कमांड हेड कोच डेविड हेम के कर रहे हैं। सीनियर वुमेन खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग भी कराई जा रही है। उनका मजीद कहना था, वर्ल्ड कप पर फोकस है, खिलाड़ियों को इस मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है। फास्ट बॉलर माहम तारिक और विकेट कीपर सदर अनवर का कैंप में मुफीद करार देते हुए कहना था, वुमेन कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। याद रहे, कप्तान बिस्मा मारूफ निजी मसरूफियात के 22 कैंप में शरीक नहीं हुई। साबिक बतवानी क्रिकेट केविन बेस्टर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मुतालबा किया है, अगर कोई खिलाड़ी T20 क्रिकेट में 100 मीटर से लंबा छक्का लगाए तो इसे 12 रन दिए जाएं। जी हां, समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इनका कहना था कि मैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और ICC मुतालबा करता हूं कि 100 मीटर से लंबा छक्का लगाने पर खिलाड़ी को 12 रन दिए जाएं। इससे T20 क्रिकेट को जोशो खरोश मजीद बढ़ेगा। टीवी मेजबान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी से मुतालिक खबरें काफी दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, ताहम अब आमिर लियाकत ने इस हवाले से अपनी खामोशी तोड़ दी है। जी हां, तफसीलात के मुताबिक अदाकार और मॉडल हानिया खान ने एक तस्वीर भी आमिर लियाकत के साथ वायरल है और हानिया खान ने दावा किया है कि वो आमिर लियाकत की बीवी हैं। डॉन मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक हानिया खान ने आमिर लियाकत और इनकी दूसरी अहलिया
तूबा आमिर पर काला जादू करने का इल्जाम भी आयद किया है। इस हवाले से अब आमिर लियाकत हुसैन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी की है, जिसमें उन्होंने इन दावों से नफी की है और कहा है इनकी वाहिद बीवी तूबा है। अब बात करें मौसम की तो मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर की जेर असर है। नवाबशाह में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई है। बलोचिस्तान में तुरबत, सबी और नुकंडी में आज भी शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। जनूबी पंजाब में भी मौसम शदीद गर्म रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहाट, सवात में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मक्का मुकर्रमा में बाराने रहमत का नज़ूल, फरजांदाने दीन बारिश और याला बारी के दौरान भी तवाफ जारी रखा। जी हाँ, मक्का मुकर्रमा में बाराने रहमत बरसती रही। इस दौरान मस्जिदुल हराम में शदीद बारिश और याला बारी उम्रा ज़ायरीन छतरियां लेकर तवाफ करते रहे। मुकद्दस मस्जिद की इंतजामिया ने उम्रा और नमाज के लिए आने वालों को बारिश से बिछाने के लिए ग्रीन छतरियां फराहम। खाना काबा की इंतजामिया ने बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन के लिए इंतजाम पहले ही कर रखे थे। तवाफ करने वालों को ग्रुपों की शक्ल में जमीनी मंजिल के मुताफ भेजा गया। बारिश के दौरान आम ग्रुप बंदी मुअत्तल कर दी गई और शाह फहद की तोसी वाली इमारत में उम्रा ज़ायरीन को भेज दिया गया। दूसरी जानिब भारत में ज़लज़ला के शदीद झटके, कई इमारतें मुतासिर। कोरोना से परेशान हाल शहरी मजीद खौफ का शिकार। आफ्टर शॉट्स भी जारी। जी आपको बताते चले, भारतीय ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रियासत असम में 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया है, जिसकी ज़मीन में गहराई 17 किलोमीटर और इसका मरकज़ तेजपुर का मगरबी इलाका था। ज़लज़ले के बाइस लोगों में खौफो हरास फैल गया है और आवाम की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई है। असम के वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत का बड़ा ज़लज़ला आया है, तमाम लोगों के लिए दुआगो हैं और तमाम अफराद से अपील है कि अलर्ट रहें। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे करोड़लाल ईसन से, जहां करोड़लाल ईसन में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया गया है, जहां आवाम को अशियाई खुर्दनोश सस्ते दामों में फराहम की जा रही हैं। जी हाँ, रमजान मुबारक में गुरबत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए करोड़लाल ईसन में सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया गया है। DSP ताहिर शब्बीर ने सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया और रमजान बाजार में सिक्योरिटी इंतजाम और कोरोना SOPs के हवाले से किए गए इंतजाम को चेक किया और दुकानदारों को मास्क और SOP पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की। सस्ते रमजान बाजार में चीनी फी किलो 75 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जो कि गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। शहरी कहते हैं कि 1 किलो चीनी के लिए हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि चीनी की मिकदार 1 किलो से बढ़ाकर 3 किलो की जाए, ताकि गरीब आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। इस मौका पर इंचार्ज रमजान बाजार मलिक मुख्तार मखदूम वारिस हुसैन शाह भी मौका पर मौजूद थे। जलालपुर पीरवाला में लेन देन के तनाज़े पर मुखालिफिन का घर में घुसकर घर वालों पर मुबैना तशद्दुद से एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने जख्मियों के बयानात कलम बंद करने के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया। जलालपुर पीरवाला में लेन देन के तनाज़ा पर मुखालिफिन का घर में घुसकर मुबैना तशद्दुद से एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में नवाही इलाका मौजा कन्हू के रहायशी शहनाज बीबी, रफीक और रशीद शामिल हैं। मुतासिरीन ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि लेन देन के तनाज़ा पर हमारे मुखालिफिन जावेद, मंसूर, अब्दुल सत्तार और सईद वगैरह ने घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया है और मौका पर फरार हो गए, जिसके बाद हमने 15 पर कॉल की, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने जख्मियों के बयानात कलम बंद करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी है। मैट्रिक पर मुकदमा दर्ज करके वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा।
दूसरी जानिब सरगोदा भाई की कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालिफ को अदालत के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल कमर अनवर ने 2019 में मुलजिम के भाई मानूवर को कत्ल किया था। जी, तफसीलात के मुताबिक सरगोदा भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालिफ को अदालत के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया, जबकि कातिल मोहम्मद आमिर ने फौरी गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम का कहना था रात 11 बजे जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पिस्टल फेंक दिया गया और सुबह अदालत पेशी पर आते हुए पिस्टल उठा लिया गया। राजनपुर कोरोना वायरस से लड़ने वाली फ्रंट लाइन फोर्स रेस्क्यू 1122 में समाजी हिफाजती इस सामान में तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई। मेहमान खुसूसी डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है FDIO की तरफ से दीगर तंजीमों को भी वबा के दिनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जी हाँ, कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती सामान की तकरीब तकसीम के मौका पर रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में मुनक्किद की गई तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक थे, जबकि समाजी कारकुन गुलाम मुस्तफ़ा, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तहमीना दिलशाद समेत DHO डॉक्टर गुलाम मुर्तजा भी मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला इंतजामिया समाजी तंजीमों से ताउन करने के लिए बर वक्त तैयार है, जबकि वबा के दोनों दिनों में FDO की तरह दीगर समाजी तंजीमें इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अवाम को चाहिए कि हुकूमत की जारी SOPs पर सख्ती से अमल करें ताकि इस वबा से महफूज रखा जा सके। तकरीब के अख्ताम पर रेस्क्यू 112 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद असलम चौधरी और समाजी तंजीम के चीफ ऑफिसर गुलाम मुस्तफ़ा ने MOU पर साइन भी किए। दूसरी जानिब अरबाब करम खान गेट और कश्मीराबाद मस्जिद के सामने अरसा दराज से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मेन रोड पर गंदगी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और कचरा गंदगी मेन रोड के ऊपर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा JNN निसार बलोच, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी निसार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। वर्दक साहब और उनसे पूछेंगे, वो हमें क्या बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों के न्यूज़ वालों का बहुत ही ममनून और मशकूर। ये हमारा जो है मेन शाहराह कमरानी रोड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये अलका P30 जो हमारे MPA साहब अहमद नवाज बलोच साहब है, उनके साथ मैंने कई बार बात की हुए, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ मैंने कई बार बात की हुए और मैंने कई न्यूज़ वालों को यहाँ पे बुलाया हुआ है। हुकाम बाला तक मैंने बात पहुँचाई कि खुदारा हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे लेडीज़ यहाँ ये कचरे के वजह से बीमार हो रहे और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग कोरोना के SOPs पे अमल करें, लेकिन कोरोना पे हम लोग किस तरह अमल करें? हमारे यहाँ इतना कचरा पड़ा हुआ है, इन कचरों से भी तो कोरोना आ रहा है, लेकिन हमारी हुकाम बाला तक बात नहीं पहुँच रही है। आप अकब में देख रहे हैं कि मैं MPA साहब को ये कहना चाहता हूँ, MPA साहब अगर आपके साथ आवाम का गम नहीं है, आप अपने जो है पार्टी का झंडे का थोड़ा एहतराम करें, पार्टी के झंडे की मुनासिबत से ये कचरा उठाए। दूसरी जानिब खानेवाल के नवाही इलाके के फूड इंस्पेक्टर का लोगों पर बरहमी का इजहार, उनका मजीद क्या कहना था, मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे JNN से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल का नवाही इलाका कच्चा खूह फूड सेंटर पर तैनात फूड इंस्पेक्टर राना खान ने गंदम स्मगलिंग करने वाले 112 के रहायशी शख्स पर DSP याद सियाल की मौजूदगी में थप्पड़ों की बरसात कर दी। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से फूड इंस्पेक्टर राना खान लोगों पर तशद्दुद कर रहा है और गाली गलौज कर रहा है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, फूड इंस्पेक्टर राना खान ने शहरियों पर तशद्दुद करना और गाली गलौज करना मामूल बना रखा है। अच्छा, पंजाब किस वजह से किया जा रहा है? जी, ये तशद्दुद करने की क्या वजूहात बताई जा रही है, क्यों किया जा रहा है तशद्दुद? जी, ये जो गंदम स्मगलिंग की जाती है इसके अंदर इनको गिरफ्तार करना और FIR देने का इख्तियार इन्हें मिला हुआ है, जिसका ये इख्तियार का नजायज फायदा उठाते हुए शहरियों पर तशद्दुद भी कर रहे हैं और गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी, इनके खिलाफ फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाजार और DC खानेवाल से कोई नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आगाह करने के लिए।
दूसरी जानिब थाना सदरवा और असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला का गुज़िश्ता शब कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन 60 नौजवान गिरफ्तार करके भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। जी आपको बताते चलें, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक गुज़िश्ता सब असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला शहजाद महमूद का SHO थाना सदर और मोहम्मद रफीक के हमरा 2 स्नूकर क्लब और 1 हैचरी पर छापा मारा गया। 60 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। मजमूई तौर पर 2,28,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। इस मौके पर SHO और असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था, कोरोना वायरस के फैलाव के सबब किसी को भी कोरोना SOPs और कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।